बच्चों नमस्कार। बच्चों हम पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बच्चों हमने पहले भाग में देखा था कि जवाहर नवोदय विद्यालय वास्तव में है क्या और इनके क्या उद्देश्य हैं, चयन की प्रक्रिया क्या क्या है और किस प्रकार के हमको उत्तर का चयन करना होता है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों भाग 2 में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा से शुरू करेंगे, जिसे हम कहेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट। बच्चों मेंटल एबिलिटी टेस्ट से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पूर्व के भाग में बताया गया था, परिचय में बताया गया था। लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। ये 50 अंक के होते हैं। अब ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको समझना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर थोड़ा सा आप वीडियो पर ध्यान दें या ध्यान से सुने तो निश्चित रूप से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों इन 10 प्रकारों पर सामान्य रूप से हम इन 10 प्रकारों को समझ लेते हैं कि किन किन 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रकार की ओर। बच्चों पहले प्रकार में है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इस प्रकार के प्रश्नों में कुल 4 आकृतियां दी गई होती है बच्चों। प्रत्येक में से 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई न कोई किसी न किसी रूप में समानता होती है, जबकि एक आकृति ऐसा होता है जो उन तीनों से भिन्न होता है। आपको भिन्न आकृति को पहचानना है और अपने प्रश्न के सामने उत्तर क्रमांक पर आपको अंकित करना है। तो आप उदाहरण के तौर पर देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 4 आकृतियां आपको दिखाई दे रही है। चारों आकृतियां आप बहुत ध्यान से देखिए और उन चारों आकृति में देखिए कि 3 आकृतियां किसी न किसी रूप में समान है, जबकि एक आकृति उनमें से भिन्न है। आपको उसी भिन्न आकृति को अलग करना है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बच्चों कि आकृतियों की 3 आकृतियों में से, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, आकृतियों में वृत्तों की रंगीन भाग जो काले कलर का है, ये जो रंगीन भाग है शीर्षों की दिशा तीर की तरफ है। तीर की तरफ है, ध्यान रखेंगे बच्चों। उनका जो शीर्ष है त्रिभुजाकार, उनमें जो त्रिभुजाकार का ऊपरी शीर्ष है, टॉप है, वो तीर की तरफ है। जबकि एक आकृति ऐसा है जिसमें तीर का शीर्ष तथा रंगीन भाग का शीर्ष आमने सामने है। बताइए बच्चों कौन सा आकृति है? वह आकृति है तीसरा। कौन सा आकृति है बच्चों? तीसरा आकृति, जिसमें आप देखिए यहाँ पर नुकीला हिस्सा, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये वृत्ताकार जो फिल किया हुआ है काले कलर का, इसका नुकीला हिस्सा और तीर का हिस्सा एक ही दिशा में है। दूसरे में भी आप देखेंगे वृत्त का शीर्ष जो फिल भाग है त्रिभुजाकार, उसका शीर्ष और तीर का एक ही दिशा में है। चौथे में भी एक ही दिशा में, जबकि पांचवा में उल्टा है बच्चों। देखिए त्रिभुज के शीर्ष की ओर तीर का निशान है, जबकि बाकी में सब एक ही दिशा में थे, यहाँ पर विपरीत दिशा में है। तो ये 3 तो एक जैसे गुण रखते हैं बच्चों, जबकि तीसरा जो आकृति है ये भिन्न गुण रखता है, अलग गुण रखता है। इसलिए हमारा उत्तर होगा 3। तो इसका उत्तर आप परीक्षा में कैसे अंकित करेंगे बच्चों? मान लीजिए पहला प्रश्न है तो इसके सामने 4 खंड बने होंगे, चार प्रश्न मतलब 4 विकल्प दिया हुआ है, इनमें से एक विकल्प सही है, जैसे तीसरा सही है, तो एक के सामने आपको अंकित करना होगा बॉक्स में 3। क्या लिखना होगा बच्चों? एक के सामने 3 लिखना होगा। इस तरह आपको उत्तर को अंकित करना है। चलिए अब देखते हैं पूछे जाने प्रश्न का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार बच्चों, लोकेटिंग द सेम फिगर। आपको समान आकृति की खोज करना है। समान आकृति परीक्षण के अंतर्गत बाईं ओर एक समस्या आकृति रहती है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई होती है। दी गई उत्तर आकृतियों में से एक आकृति बिल्कुल समस्या आकृति के समान होती है। परीक्षार्थियों को उस समान आकृति को ज्ञात कर उसका उत्तर पत्रक पर आपको अंकित करना होगा। जैसे कि हमने देखा था पहले भाग में क्लासिफिकेशन में कि कैसे हमको उत्तर अंकित करना है, तो दूसरे प्रकार में भी आपको वैसे अंकित करना है। आप समस्या आकृति को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। समस्या आकृति दिया हुआ है यहाँ पर, ये समस्या आकृति है, और ये बाकी के जो 1 2 3 4 दिया हुआ है ये उत्तर आकृति है। समस्या आकृति और उत्तर आकृति आपको मिलान करना है बच्चों, सेम फिगर को खोजना है। ऐसा कहीं पर दिख रहा है क्या बच्चों? यहाँ पर तो आपको दिख पा रहा है कि उत्तर आकृति 3, देखिए ये उत्तर आकृति है बच्चों, ये प्रश्न आकृति है। प्रश्न आकृति के जैसा कहीं पर है तो ये देखिए तीसरा नंबर बिल्कुल हूबहू बना हुआ है। तो उत्तर आकृति 3 समस्या आकृति के समान है, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। यहाँ भी आपको उत्तर लिखना होगा। जैसे मान लीजिए दूसरा प्रकार है तो दूसरा प्रश्न हम मान लेते हैं, तो इसके सामने बने बॉक्स में आपको क्या लिखना होगा बच्चों? 3 लिखना होगा। क्या लिखना होगा? 3 लिखना होगा। इस प्रकार आपको सही उत्तर का चुनाव करना होगा। समझ में आ गया बच्चों? जो प्रश्न आकृति है वो समस्या आकृति में कहीं पर बना हुआ है, उसको आपको ढूंढना है। तो आपने ढूंढ कर निकाला कि जो प्रश्न आकृति है समस्या आकृति है, उत्तर आकृति में तीसरे नंबर पर है, तो हम इसे लिखेंगे दूसरे प्रश्न का तीसरा उत्तर, अर्थात बॉक्स में इस तरह से आपको 3 लिखना है। चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा प्रकार।
बच्चों जो तीसरा प्रकार है वो है आकृति को पूरा करना, फिगर कंप्लीशन। इस प्रकार के परीक्षण में बाईं ओर एक समस्या आकृति होती है। इस आकृति का एक भाग गायब अथवा लुप्त रहता है। समस्या आकृति के सामने 4 उत्तर आकृतियां दी गई होती है। परीक्षार्थी को इन उत्तर आकृतियों को देकर समस्या आकृति के अपूर्ण भाग को पूर्ण करना होता है। जिस उत्तर विकल्प में से समस्या आकृति पूर्ण होती है वही आकृति उस प्रश्न का क्या होता है बच्चों, उत्तर होता है। समझ गए होंगे बच्चों। ये आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आकृति, ये इस आकृति में एक खंड, ये वाला खंड छूटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, ये वाला खंड छूटा हुआ है, इसे आपको पूरा करना है। इसे पूरा करने के लिए इनमें से कौन सी आकृति की आवश्यकता पड़ेगी, आपको इसका चुनाव करना है। तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया है, ध्यान से देख लिया है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस आकृति में बच्चों ये 4 आकृतियां दी हैं उत्तर की, उनमें से कौन सा सही होगा जो इसको पूरा करेगा। ध्यान से देखिए, पहला नंबर इसको पूरा कर रहा है बच्चों, तो आकृति नंबर 1 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। इस आकृति को यहाँ पर अगर आप बैठा देंगे तो यह आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, पूरी हो जाएगी। इस तरह से आकृति बन जाएगा और इसको हम पूरा कर लेंगे। अर्थात पहली आकृति इसका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो इसमें भी उत्तर कैसे लिखेंगे बच्चों, ये मान लीजिए प्रश्न तीसरा है और इसका उत्तर आया पहला, तो यहाँ पर अंदर में लिख देंगे, बॉक्स के अंदर 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, 1, तीसरा का 1। तो इस तरह से हम उत्तर को दर्शा देंगे। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न के चौथे प्रकार को। बच्चों अगला जो प्रकार है वो श्रृंखला अथवा श्रेणी क्रम है, सीरीज है। इस प्रकार के प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के बाईं ओर समस्या आकृतियां श्रृंखला में दी गई होती है। आपको दाईं ओर के 4 आकृतियों में से आपको अगली आकृति आपको चुनना है जो इस श्रृंखला में आएगी। अर्थात उन आकृतियों में एक क्रम के पश्चात अगला क्रम आता है। समस्या आकृति का चौथा वर्ग रिक्त रहता है बच्चों। परीक्षार्थियों को समस्या आकृति का अध्ययन करके उसमें दिए गए विशिष्ट क्रम को खोजना होता है। उस क्रम को खोजने के पश्चात उत्तर आकृति में दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को खोजना होता है जो समस्या आकृति के चौथे वर्ग के क्रम को पूर्ण करते हुए श्रृंखला का निर्माण करते हैं, श्रृंखला को पूरा करते हैं। आपके सामने एक उदाहरण दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर बच्चों। समस्या आकृति में देखिए दिया हुआ है पहली आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी आकृति। अब आपको बताना है इस श्रृंखला का अगली आकृति क्या होना चाहिए। जिस क्रम में बना हुआ है बच्चों तो श्रृंखला का अगली आकृति क्या होना चाहिए, किस प्रकार बनना चाहिए, तो आपको इसको देखते हुए विचार करना है। आप देख रहे हैं पहले बच्चों त्रिभुज है, उसके बाद इस त्रिभुज को रोटेट किया गया है, इस तरह का त्रिभुज बनाया गया, उसको फिल कर दिया गया है, उसको कलर कर दिया गया, अर्थात यहाँ पर आपको ब्लैक कलर किया हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी आकृति देखिए, उसको फिर इस तरह से घुमाया बच्चों, ये इस तरह से घड़ी की दिशा में फिर घुमा दिया गया, घुमाने से वो ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर अब आपको अगली आकृति कैसा होना चाहिए आपको चुनना है। ये घुमा दे जा रहा है, अब इसको जब हम घुमाएंगे बच्चों तो ये इस तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इस तरह से बन जाएगा बच्चों, ये इस तरह से। लेकिन क्रम क्या है इसका कि सादी आकृति के बाद कलर वाला आकृति, फिर सादी आकृति, फिर कलर वाला आकृति। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे। अब इस तरह से पूर्ण करने के बाद आप देखेंगे कि ये उत्तर आकृति में है अथवा नहीं। अब आप देखिए बच्चों क्या उत्तर आकृति में कहीं पर बना हुआ है, ऐसा जो हमने बनाया है निश्चित रूप से बना हुआ है, दूसरी आकृति में बना हुआ है। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए, दूसरा। मान लीजिए चौथा प्रश्न है तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों। चौथा प्रश्न के सामने खाली बॉक्स में हम लिख देंगे 2, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है, दूसरा है। तो चौथा के सामने हमने क्या लिख देंगे, 2, और हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए बच्चों देखते हैं अगले प्रकार को। अगला और 5वां प्रकार है बच्चों संबंध अथवा सादृश्यता, एनालॉजी। इस प्रकार के परीक्षण में बाईं ओर समस्या आकृति दी गई होती है बच्चों, जिनमें से प्रथम इकाई के 2 खंड होते हैं तथा प्रत्येक खंड में एक या एक से अधिक आकृति या आकृतियां दी जाती हैं। दूसरी इकाई के प्रथम खंड में एक या एक से अधिक आकृतियां होती है तथा दूसरे खंड में प्रश्नसूचक चिन्ह बना होता है। आपको समस्या आकृति की प्रथम इकाई में एक विशिष्ट संबंध खोजना होता है। यही संबंध आपको दूसरी इकाई के दोनों खंडों में होता है, इसको देखना होता है। इस संबंध के आधार पर दी गई 4 उत्तर आकृतियों में से उत्तर विकल्प का चयन करना होता है जो द्वितीय इकाई के द्वितीय खंड को पूरा करता हो। आपको समस्या आकृति दिखाई दे रही है बच्चों। अब समस्या आकृति में देखिए कि पहले का संबंध दूसरे से जिस प्रकार है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से जिस प्रकार संबंध है वही संबंध तीसरी आकृति का चौथे से होगा। अभी चौथा आकृति हमको कहाँ मिलेगा, ये हमको ऑप्शन मिलेगा, 4 उत्तर आकृतियों में मिलेगा। ये देखिए बच्चों, अब ये 4 उत्तर आकृतियों में से आपको एक का चुनाव करना है जो इस समस्या को पूरा करता हो। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों कि अगर हम घड़ी की दिशा में इसको 45 अंश घुमा दें, इस तरह से कितना घुमा दें बच्चों, 45 अंश, मतलब ये देखिए बच्चों ये मान लीजिए 90 अंश का है तो 45 अंश कितना होगा बच्चों, ये इस तरह से, ये इतना 45 अंश हो जाएगा। इस 45 अंश में इसको घुमाया जाना है, ये इस तरह से बच्चों। ये अगर 90 अंश है
ये 90 अंश है तो ये 45 अंश होगा। इतना आपको घुमाया जाना है, घुमाना है। अब घुमाने के बाद आपको देखिए बच्चों कैसा दिखेगा ये, जैसे हमने इसको 45 घुमा दिया तो ऐसा हो गया, ये बॉल नीचे आ गया। ये भी ध्यान रखना है, इसको हम इस तरफ राइट घड़ी दिशा में घुमा रहे हैं तो बाल घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। यहाँ पर देखिए बाल हम घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, बॉक्स को घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं, जबकि बॉल घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। फिर इसको घुमाइए आप। जब हम इसे फिर 45 अंश घुमाएंगे तो इसका आकार ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, अर्थात ये सीधा हो जाएगा, बॉक्स हमारा सीधा हो जाएगा और बॉल कहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब देखिए उत्तराकृति में ऐसा है क्या कि सीधा हो जाए और बॉल बीच में आ गया हो। हाँ बिल्कुल है, ये है आपका पहले नंबर पे। तो सही उत्तर हमारा होगा क्या बच्चों, इस प्रश्न समस्या का सही उत्तर होगा पहला, अर्थात पहला जो ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों देखते हैं समस्या की अगले प्रकार को। बच्चों इस 5वें प्रकार के साथ ही हमारा आज का क्लास यही समाप्त होता है। अगले क्लास में हम 6वें प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।